हे एवरीवन, नमस्ते। सो लास्ट क्लास में हमने कैपिटल बजटिंग स्टार्ट किया था। आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो लास्ट क्लास में ना हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, जो कि दो तरह की होती हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमें बात करनी है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स की। तो हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर आप पहले वो लेक्चर देख लो। उसका लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पूरे प्लेलिस्ट का। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है, देखिए, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड द इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, लास्ट क्लास में हमने इन सबको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड इनिशियल कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब क्या होता है, देखो कैपिटल बजटिंग में हम पढ़ते क्या हैं कि हमारा कितना पैसा आज इन्वेस्ट हो रहा है, फिर हमको ईयर बाय ईयर कितना पैसा इनफ्लो आता रहेगा, रिसीव होता रहेगा। ठीक है, तो अगर वो जस्टिफाइड है, फेयर अमाउंट है, तो तब हम उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे, अदरवाइज हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, तो अब देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या होता है, वो पैसा जितना मुझे इन्वेस्ट करना है आज के दिन। ठीक, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का मतलब वो पैसा जो मुझे बाय एवरी पासिंग ईयर रिसीव होगा। फर्स्ट ईयर में इतना रिसीव हुआ, सेकेंड ईयर में इतना रिसीव हुआ, लेकिन पैसे की वैल्यू क्योंकि चेंज होती रहती है, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो पढ़ा हुआ है ना। तो पैसे की वैल्यू क्योंकि चेंज होती रहती है, तो हमें आज के दिन की अपने सारे कैश इनफ्लोज की वैल्यू निकालनी होती है। उसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक, अब देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू में ना कुछ नहीं करना होता है। इट इज़ सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इनिशियल कैश आउटफ्लो और PVCIF का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का डिफरेंस होता है। मतलब कि कहने का मतलब आपका इनफ्लो आया 5 लाख रुपए। ठीक है, आपका इनफ्लो आया 5 लाख रुपए और कैश आउटफ्लो, आपका आउटफ्लो था 4 लाख रुपए। मतलब कि आपने 1 लाख रुपए कमा लिए, तो आपका 1 लाख रुपए क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, एक्सेप्टेंस रूल। एक्सेप्टेंस रूल क्या बोल रहा है, अगर आपका NPV 0 से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव में है, तो हम वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मेरा NPV 0 से कम है, मतलब नेगेटिव में है, तो हम वो प्रपोजल जाहिर सी बात है रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, फिर से नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है, जिसमें हम डिफरेंस निकालते हैं किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इनिशियल कैश आउटफ्लो का। ठीक है, इट कैलकुलेट्स द करंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, आज के दिन की वैल्यू, इनफ्लो की भी और आउटफ्लो की भी, आज के दिन की क्या वैल्यू है। वैल्यू कैसे निकालते हैं आज के दिन की, उसके लिए हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा था कि कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग करते हैं। तो अब इसमें डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही डिस्काउंटिंग रेट मान लेते हैं। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये बात आप लोगों को पता होगी, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीख के आए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ना, उसी को हम डिस्काउंटिंग रेट मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लोज निकालते हैं। अब हम इसका इक्वेशन करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी प्रॉपर। सो दिस इज़ द इलस्ट्रेशन, एक पूरा फुल फ्लेजेड इलस्ट्रेशन है। आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब पहले बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखते रहना, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट NPV ऑफ द 2 प्रोजेक्ट्स एंड सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स शुड बी एक्सेप्टेड। मतलब 2 प्रोजेक्ट्स दिए आपको, प्रपोजल A और प्रपोजल B। हमें दोनों की NPV निकालनी है और फिर बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा, तो मुझे उसी में पैसा लगाना है। ठीक है, डिस्काउंट रेट दिया है 10%, मतलब इसके बेसिस पे हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। इसके बाद आपको दिया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रपोजल A में आपको इन्वेस्टमेंट करना है इनिशियली 4 लाख का और प्रपोजल B में 6 लाख का। एस्टिमेटेड ईयर्स है, प्रपोजल A 5 साल तक आपको इनफ्लो देगा और प्रपोजल B भी 5 साल तक इनफ्लो देगा। स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब होता है, प्रपोजल A में 2000 की स्क्रैप वैल्यू है, मतलब कि 5 साल के बाद 2000 रुपये सैल्वेज या स्क्रैप मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रपोजल B में भी है कि 4000 रुपीज़
5 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है ना कैश इनफ्लो की, उसमें ऐड कर लेंगे इसको। लेकिन इसकी भी आज की वैल्यू निकालेंगे। ये 2000 जो रुपये हैं या जो 4000 रुपये हैं, ये 5 साल के बाद आने, स्क्रैप तो 5 साल के बाद आएगा ना, तो ये जो 2000 और 4000 हैं ये 5 साल के बाद आएंगे। तो हम इसकी आज की वैल्यू निकाल के इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपको कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं प्रपोजल ए और प्रपोजल बी के 5 साल के 1 2 3 4 5। ठीक, अब नीचे क्या दिया हुआ है, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 10% का, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का और 5वें साल का। ठीक, अब देखो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर वैसे आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, बट मान लो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी कैलकुलेटर पे दिखा भी देती हूँ एक बार। ठीक है, वेट। तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था, 10%। अब 10% का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1। अगर मेरा होता 12% तो हम क्या करते 1.12। अगर मेरा होता 20% तो 1.2। ठीक है, ऐसे मेरा आंसर क्या आ गया, 0.9090। ये पहले साल का है। फिर इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे आप तो आपका आ जाएगा 0.826। फिर इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.751। मतलब ये आपका हर एक अगले साल का आ रहा है, ये आपका 3rd ईयर का हो गया। फिर 4th ईयर का, आप जैसे जैसे इज इक्वल टू प्रेस करते रहोगे आपका अगले अगले साल का आता रहेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 0.909। आप लोग साथ साथ करते रहना। अच्छा, वन मोर थिंग, ये ना अपने फ़ोन पे मत करना, फ़ोन के कैलकुलेटर पे शायद ना आए एक बार को, बट अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो या कैलकुलेटर पे कर रहे हो, एग्जाम में तो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो ना, अगर आप स्टैंडर्ड कैलकुलेटर या साइंटिफिक जो भी कैलकुलेटर यूज़ करते हो उस पर आराम से हो जाएगा ये। वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमें ये फिलहाल इसमें तो फैक्टर दिया हुआ है डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो कोई टेंशन नहीं है। अब एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे हम प्रपोजल ए से। ठीक है, प्रपोजल ए। अब देखो प्रपोजल ए में हमें 5 साल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इनफ्लो लिख लेती हूँ यहाँ पे। इनफ्लो कितना है मेरा, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 60,000, 40,000। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ, 1 लाख, 2 लाख। आपको अगर इसमें लग रहा हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो आप 0.5 1.5 या 1.75 या 2x पे भी देख सकते हो। आपको जैसी लगे कि अगर स्लो हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि टाइम आपका ना वेस्ट हो। ठीक है, मैंने इनफ्लोज लिख दिए। इसके बाद मुझे ये डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए, क्योंकि मुझे तो ये आज की वैल्यू चाहिए। तो मैं आज की वैल्यू कैसे निकालूंगी, डिस्काउंटिंग फैक्टर से। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621। अभी तक हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया हुआ है, बस हमने प्रॉपरली लिख ली है जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी करना है साफ़ सुथरा। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे, किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये जो हम इनफ्लो लिखे हैं यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 60,000 और 40,000, इसका क्या मतलब है, पहले साल के बाद आपको 1 लाख रुपए का इनफ्लो होगा, दूसरे साल के बाद 2 लाख रुपए का, फिर तीसरे साल के बाद 2 लाख का, चौथे साल के बाद 60,000 का और 5वें साल के बाद 40,000 का। ठीक है, लेकिन हमें उसकी आज की वैल्यू चाहिए। तो आज की वैल्यू कैसे आएगी, हमें 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर पे निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बस इसको और इसको मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, अब आप लोग साथ साथ करते रहो, मैं मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखती रह रही हूँ। तो पहले साल का मेरा कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हो गई 90,900, सेकेंड ईयर की वैल्यू हो गई 1,65,200, थर्ड ईयर की वैल्यू है 1,50,200, फोर्थ ईयर की वैल्यू हो गई 40,980 और फिफ्थ ईयर की वैल्यू हो गई 24,840। अब तुम लोग खुद नोटिस करो, 1 लाख से ये हो गया 90,000 के समथिंग, 2 लाख से ये 1,65,000 हो गया, यहाँ पे भी 2 लाख से 1,50,000। कहने का क्या मतलब है, इसकी वैल्यूज़ कम हो रही हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पैसे की वैल्यू ना चेंज हो जाती है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए हमें आज के टाइम की वैल्यू निकालनी है, ताकि हम अपना डिसीजन मेकिंग फेयर कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम बिना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किए अनफेयर डिसीजन ले लें।
ठीक है। अब बस कुछ नहीं, इसका टोटल कर लेते हैं। तो इन सब का जब हम टोटल करेंगे ना, यहाँ पे मैं टोटल लिख देती हूँ इसका, इन सब का टोटल करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 4,72,120। ठीक है, ये मेरा क्या आया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब आज के दिन की मेरी कैश इनफ्लो की क्या वैल्यू है। ठीक, अब मुझे निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, निकालना तो यही था। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था मेरा पहले प्रपोजल में 4 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है 4 लाख रुपए, तो मैंने खर्च किए 4 लाख रुपए, लेकिन मेरे पास पैसे आए कितने, 4,72,120। ठीक, लेकिन बीच में एक और चीज़ भी हुई थी। क्या हुआ था, स्क्रैप वैल्यू लिखी हुई थी, मतलब कि मुझे 5 साल के बाद 2,000 रुपये की स्क्रैप वैल्यू भी मिली है। तो मैं एनपीवी निकालने से पहले ना स्क्रैप वैल्यू का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप। तो अब देखो, स्क्रैप वैल्यू मेरी 5वें साल के बाद आई है, 5वें साल के बाद, तो 5वें साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था, 0.621, और मेरी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 2,000 की। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 इंटू 0.621, विच इज़ गोइंग टू बी 1242। समझ गए। तो अब मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी, मतलब ये भी मेरा इनफ्लो है और ये भी पैसे तो मेरे पास आ जाएंगे ना, जो भी हो 1,242 रुपीज़ भी मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल पैसे कितने आ गए, एनपीवी निकाल लेते हैं। एनपीवी इज इक्वल टू PVCIF। आइडियली तो मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। आप लोग एग्जाम में पूरा लिख के आइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्क्रैप वैल्यू भी थी, तो मैं इसमें स्क्रैप वैल्यू भी ऐड कर लूँगी। ठीक है, मैं इसमें स्क्रैप वैल्यू भी ऐड कर दूँगी, एंड देन आई विल माइनस दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटफ्लो। ठीक, तो अब देखो 4,72,120 प्लस 1,242 और माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा, 4 लाख। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा एनपीवी आ जाएगा कितना, 73,362। ठीक है, 73,362। मैं इसको ना डिफरेंट पेन से करके सिक्योर कर लेती हूँ क्योंकि आगे हमें इसका काम पड़ेगा। ठीक है, 73,362। अब अभी तक हमने जितना काम किया है ना, ये प्रपोज़ल ए के लिए किया है। अब सेम पूरा काम हमें करना है प्रपोज़ल बी के लिए। बिल्कुल परेशान मत होना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, मोस्टली कॉलेजेस में अलाउड होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सा तो है एकदम। अब आप लोग वीडियो पॉज करके प्रपोज़ल बी का साथ साथ करो, वैसे मैं तो कर ही रही हूँ यहाँ पर, आप लोग ट्राई करो अपने लेवल पर कि आता है कि नहीं आता है, आ ही जाएगा वैसे तो हम लोग या तो साथ में ही कर लेते हैं प्रपोज़ल बी। अब हमें प्रपोज़ल बी के लिए भी सेम वही काम करना है जो हमने प्रपोज़ल ए के लिए किया था। ईयर, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, ईयर मेरे पास यहाँ भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 ईयर्स हैं। कैश इनफ्लो देख लेती हूँ मैं प्रपोज़ल बी का कितना है, तो ये देखो 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 60,000 एंड 40,000। इसको यहाँ लिख लेते हैं, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 60,000 एंड 40,000। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम रहेगा, मुझे याद है तो मैं ऐसे ही लिख ले रही हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। अब प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू है 3,63,600। सेकेंड ईयर की वैल्यू आएगी 1,65,200। थर्ड ईयर की वैल्यू आएगी 75,100। फोर्थ ईयर की मेरी वैल्यू है 40,980 एंड द लास्ट ईयर वी हैव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना, 24,840। ठीक है, मेरी पूरी वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसका टोटल कर देना है बस। तो मेरा टोटल कितना आ रहा है इसका, 6,69,720।
ठीक, अब लास्ट टाइम हमने जो काम किया था स्क्रैप वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वो काम यहाँ भी कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, तो स्क्रैप इसमें था मेरा 4000 और 4000 का स्क्रैप 5वें साल के बाद मिलेगा, तो इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.621 का लगेगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4000 इंटू 0.621 कितने पैसे आ गए, 2484 रुपीज़। ठीक है, तो अब मेरे पास ये वाला भी इनफ्लो आया है और ये वाला भी इनफ्लो आ गया है, तो टोटल पैसे कितने आए, दिस प्लस दिस। सेम इसकी भी एनपीवी निकाल लेते हैं। एनपीवी कैसे निकालेंगे, 6,69,720 प्लस 2484 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था इसका, 6 लाख। इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था, 6 लाख। ऊपर आप देख भी सकते हो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था इनका, 6 लाख था। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। और ये लॉजिकली भी एकदम करेक्ट है कि आपके पास पैसा आया कितना, 100 रुपये आए और खर्च कितने किए, 80 रुपये खर्च किए, 20 रुपये आ गए, तो क्या मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगी, एक्सेप्ट करूँगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 180 माइनस किया होता तो मेरे पास आंसर कितना था, -80। क्या ये प्रपोजल एक्सेप्ट करती, नहीं करती, सिंपल सी बात है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 72,204। ये है मेरी प्रपोजल बी की एनपीवी 72,204। अब हम कंपेयर करते हैं, इसकी एनपीवी कितनी है 72,204 और प्रपोजल ए की एनपीवी कितनी है 73,362। तो अब हम कौन सी एक्सेप्ट करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव में है, जाहिर सी बात है जिसकी एनपीवी ज़्यादा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप नीचे कंक्लूजन लिख दोगे कि बिकॉज द एनपीवी ऑफ प्रपोजल ए इज़ हायर, हेंस हम प्रपोजल ए को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार सोल्यूशन को ऐसे रख देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये प्रपोजल ए का पार्ट है आपका और ये है आपका प्रपोजल बी का पार्ट। ठीक है, ये बात हो गई हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की। अब इससे बहुत सिमिलर एक मेथड हमें पढ़ना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो हम उस पर आ जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बोलता है, इट मेजर्स द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कुछ भी नहीं, जो हम लास्ट में क्या कर रहे थे, नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम इसी का रेशियो ले लेते हैं, बस हम इसमें रेशियो के फॉर्म में ले लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का रेशियो ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ना हम प्लस और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में आंसर नहीं देखते। यहाँ पे एक्सेप्टेंस रूल क्या होता है कि अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो हम प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर 1 से कम है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। मान लो इनिशियल कैश आउटफ्लो था नीचे 100 रुपये और कैश इनफ्लो था आपका 110 रुपये, तो अब आप इसका आंसर निकालोगे तो 1 से तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 100 से ऊपर कुछ भी रखोगे, अगर 100 कर गया तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तब आपका आंसर 1 आ जाएगा। बट अगर 100 से ऊपर कुछ भी होगा, ठीक है, मान लो 101 है तो भी आपका आंसर 1 से ऊपर आएगा, और 1 से ऊपर आएगा मतलब हम प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ कि सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया था ना, एग्जैक्ट ऐसे ही सेम क्वेश्चन आते हैं, बस यहाँ पे लिखा हुआ था कि कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द बोथ प्रोजेक्ट्स। ऐसे ही क्वेश्चन में आ सकता है कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द बोथ प्रोजेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, सेम जो हमने यहाँ पे किया ना, प्रपोजल ए और प्रपोजल बी, सेम यही करेंगे। बस हमें करना क्या है कि जो प्रेजेंट वैल्यू आई है इसमें हमने माइनस किया है, नीचे हम प्लस कर देंगे। एक काम करते हैं ना, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आए। देखो, अगर मैं प्रपोजल ए का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालूं
तो मुझे क्या करना होगा, इसको इससे माइनस करने की जगह डिवाइड करना होगा। तो मैं क्या कर लेती हूँ, इन दोनों को पहले प्लस कर लो। ये आपका आएगा कितना, 4,73,362, मतलब इतना पैसा आया है। अपॉन में इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था, 4 लाख था। ठीक है, बस इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर कितना आ गया, 1.183405। ठीक है, अब इसको भी मैं ज़रा पेन चेंज करके सेव कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालना है हमें। ठीक है, अब प्रपोजल बी पे आते हैं। प्रपोजल बी का भी हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सेम ऐसे ही निकाल लेते हैं। चलो, प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना होगा, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 6,72,204 अपॉन इनिशियल कैश आउटफ्लो, और इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था, 6 लाख था। ठीक है, इसको डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 1.1234। ठीक है, अब मेरे पास प्रपोजल ए का भी आ गया है, प्रपोजल बी का भी आ गया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब देखो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है, 1.12, और ऊपर कितना था, 1.18। तो अगेन हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा, मतलब कि प्रपोजल ए। तो देखो आपका आंसर नहीं चेंज होता, बस मेथड चेंज हो गया। ठीक है, अब आज का लास्ट मेथड करना है हमें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉरी आज क्लास थोड़ी एक्सटेंड हो रही है, बट इट्स ओके, आप लोगों के एग्जाम्स बहुत पास हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ ज़ीरो। देखो अगर आप ये सब पहली बार पढ़ रहे हो क्लास में, जैसे अगर आपने क्लासेस नहीं की हुई हैं कॉलेज में या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो और पहली बार पढ़ रहे हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत आपको शायद प्रॉब्लम हो रही हो अभी टर्म्स से फेमिलैरिटी होने में। तो आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो, या चाहो तो 2 बार देख सकते हो, तो ताकि अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल पाए। अब देखो, इट प्रेजेंट्स द रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ ज़ीरो। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट होता है जिस रेट पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होने का क्या मतलब है, जब मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इनिशियल कैश आउटफ्लो दोनों ही सेम होगा। मान लो ये भी 100 रुपये है और ये भी 100 रुपये है, तो मैं ये माइनस ये करूँगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 100 माइनस 100 ज़ीरो। तो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या, कौन सा रेट होता है, जिस पॉइंट पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होता है। ठीक है, समझ गए इतना। इट इज़ अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक विच टेक्स इन टू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम आज वैसे भी सारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले ही मेथड्स पढ़ रहे थे, तो इसमें भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने जो पे बैक मेथड पढ़ा था या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था, उसके ड्रॉबैक्स मैंने बताए थे कि उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कंसिडर कर रहे, या पे बैक पीरियड में हम सारे इन्फ्लोज नहीं देख रहे। वो ड्रॉबैक्स आज के मेथड्स में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सारे इन्फ्लोज लिए हैं, हर साल का इन्फ्लो लिया है, स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर किया है, और उसके बाद हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर किया है। ठीक है, अब इसका एक्सेप्टेंस रूल क्या होता है ये देख लो। अगर मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिस रेट पे रिटर्न आ रहा है, वो ज़्यादा है मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, मतलब कॉस्ट कम लगी है और रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट 10% लगी है और रिटर्न 12% आ रहा है, एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर मेरी कॉस्ट 10% लगी है लेकिन मेरा रिटर्न 8% आ रहा है, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, तो रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर मेरा IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर कम है तो रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का ना फॉर्मूला तो होता है, बट उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ता है। मतलब हम 2 बार निकालते हैं NPV और उसके बेसिस पे हम पहुंचते हैं अपने IRR तक। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं, पहले समझना आराम से, फिर इक्वेशन करेंगे तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो IRR का ये फॉर्मूला होता है, पूरी तरह से इग्नोर कर दो, बाद में देखेंगे। कंप्यूट कैसे करते हैं, सबसे पहले ना हमें 2 NPV निकालनी होती। कैलकुलेट 2 NPVs एट 2 डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 2 अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हमें 2 NPV निकालनी होती। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने पहला NPV निकाला 10% पे, अभी हम ऊपर एक क्वेश्चन करके आए हैं तो हमें पता है NPV निकालने के लिए हमें
डिस्काउंटिंग फैक्टर लगता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर हमने 10% पे ही किया था। तो मान लो आपने पहला एनपीवी निकाला 10% पे। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ द फर्स्ट एनपीवी कम्स इन नेगेटिव, अगर आपने 10% पे एनपीवी निकाला और आपके एनपीवी का आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब आपका एनपीवी माइनस में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट अनदर एनपीवी विथ लोअर रेट, मतलब रेट कम कर दोगे। जो दूसरा एनपीवी निकालोगे वो 8% से निकाल लेना। दूसरा एनपीवी निकालोगे 8% से निकाल लेना, तो फिर मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा कि आपका एनपीवी प्लस में आ जाए, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर आपका पहला वाला एनपीवी निकालने से आपका पहले वाले इंटरेस्ट से आपका एनपीवी पॉजिटिव में आया है, तो दूसरा एनपीवी बढ़ा लेना, मतलब 12% पे निकाल लेना। फिर से बताती हूँ पूरा, ठीक है, मैं इसको पूरा रब करके फिर से बताती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 एनपीवी निकालने हैं, 2 अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। इफ़ द फर्स्ट एनपीवी कम्स इन नेगेटिव, पहला एनपीवी आपने 10% पे निकाला, आपको क्वेश्चन में शायद रेट दिया हो, शायद रेट ना दिया हो, तो आप अपने हिसाब से निकाल लेना। अगर कुछ नहीं दिया है ना, 10% पे निकाल लेना, सेफ होता है, ठीक है। 10% पे आपने एनपीवी निकाला। अब या तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं ना, 2 ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, या तो आपका एनपीवी माइनस में आएगा और या तो आपका एनपीवी पॉजिटिव में आएगा, यही 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर ये क्या बोल रहा है, अगर आपका एनपीवी नेगेटिव में आता है, अगर आपका एनपीवी नेगेटिव में आता है तो क्या करोगे, दूसरा रेट जो लोगे ना, क्योंकि 2 एनपीवी निकालने हैं, तो दूसरा रेट कैसे लोगे, लोअर रेट लोगे, मतलब 10 से कम, मतलब कि 8%। लेकिन अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव में आता है तो हम जो दूसरा एनपीवी निकालेंगे वो हायर रेट से निकालेंगे, मतलब कि 10 तो पहले से ही था, तो हम यहाँ पे 12% ले लेते हैं। कितना, 12% ले लेते हैं। समझ में आया। ऐसे में क्या होगा ना, ये जो माइनस वाले एनपीवी पे अगर आप फिर कम रेट पे लोगे तो आपका एनपीवी प्लस में आ जाएगा। तो अब आपके पास 2 एनपीवी आ गए, 2 एनपीवी आ गए ना, 2 रेट से निकाले तो 2 एनपीवी आ गए। एक एनपीवी प्लस में होगा, एक एनपीवी माइनस में होगा। जब ये दोनों नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी तब हम आएंगे इस फॉर्मूले पे। अब ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, L प्लस एन पी वी ऑफ L अपॉन एन पी वी ऑफ L माइनस एन पी वी ऑफ H इंटू H माइनस L। इसका मतलब क्या है, L का मतलब लोअर रेट, लोअर रेट मतलब यहाँ पे हमने 8% लिया, प्लस एन पी वी ऑफ L मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, कम वाले रेट पे, मतलब 8% पे जो एन पी वी आई थी उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और हायर रेट पे जो एन पी वी आई थी, मतलब कि 10% पे जो एन पी वी आई थी उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, मतलब कि 10 माइनस 8, ठीक है। अभी बिल्कुल परेशान मत होना कि कंफ्यूज हो रहे हो, इसको बस चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रिबल हटा देती हूँ और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। फिर हम आते हैं इलस्ट्रेशन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ साथ आपका कैपिटल बजटिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन पे आते हैं। देखो, बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन रखा है मैंने। इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, कंप्यूट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपको सिर्फ 2 चीज़ें दी हैं, एक दिया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एक दिया है कैश इनफ्लोज, ठीक है। अब मैं कोई रेट वगैरह तो दिया नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले 10% पे निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं साइमल्टेनियसली एक स्टेटमेंट बना देती हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। हाँ, तो अब आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया है और मैंने ना फिगर्स जान के प्रीवियस वाले क्वेश्चंस के ही लिए हैं कि हमारी कैलकुलेशन ना डिफिकल्ट रहे। अब देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, बस अभी एनपीवी निकालने के लिए सारी प्रिपरेशन की है। इधर मैंने ईयर ले लिया है, 5 साल है, कैश इनफ्लोज लिख दिए हैं, 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लिया है और उसको मल्टीप्लाई करके मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। ये सेम काम मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ था। इस क्वेश्चन में भी मुझे सबसे पहले एनपीवी ही निकालनी है, तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं नीचे आती हूँ और एनपीवी निकाल लेती हूँ। एनपीवी कितनी आएगी मेरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 लाख रुपए का है, तो 4,72,120 ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया है, माइनस 4 लाख, ठीक है। तो मेरा एनपीवी कितना आ गया, 72,120। 72,120 किस में आया है, पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, इफ़ द फर्स्ट एनपीवी कम्स इन पॉजिटिव, अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव आता है तो मुझे दूसरा एनपीवी क्या निकालना है, हायर रेट पे निकालना है, हायर रेट पे निकालना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने अभी 10% पे निकाला है। अब मैं क्या करूँगी,
एक और कॉलम बनाऊंगी इसी में और मैं 12% पे निकाल लूँगी अपना एनपीवी और उसका भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालूंगी, क्योंकि मुझे पूरा एनपीवी निकालना है। ठीक है, 12% पे कैसे निकालेंगे? अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तब तो कोई टेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अभी मैंने जैसे बताया कैलकुलेटर पे 1/1.2 करके फिर इज इक्वल टू करते रहोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ। ये देखो मैंने 12% पे भी सॉल्व कर दिया है, 12% के डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाले हैं और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एक गलती नहीं करना, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से 12% नहीं मल्टीप्लाई कर देना, हमें प्रेजेंट वैल्यू तो इसी से निकालना है। तो 1 लाख इंटू 0.893, 2 लाख इंटू 0.797, 2 लाख इंटू 0.712, 60,000 इंटू 0.636। मैंने एक ही टेबल में इसलिए बना दिया है कि बार बार 2 टेबल्स ना बनानी पड़े और आंसर साफ सुथरा लगे। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया मेरा और मेरा फाइनल टोटल भी आ गया इसका 4,51,940। अब मैं इसका भी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेती हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 4,51,940 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 4 लाख का ही था अभी भी। इसका फॉर्मूला सबको याद है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ही हम निकाल रहे हैं इतनी मेहनत करके, और इनिशियल कैश आउटफ्लो क्वेश्चन में 4 लाख गिवन है। ठीक है, तो -4 लाख, आंसर कितना आ गया 51,120। अब देखो आंसर माइनस में तो नहीं आया लेकिन कम ज़रूर आ गया है, तो बस कम आ गया इतना काफ़ी है। अब मेरे पास 2 एनपीवी हो गई, एक ये वाली एनपीवी और एक ये वाली एनपीवी। ठीक है, और मेरे पास 2 रेट भी हो गए, एक 10% और एक 12%। अब क्या करना है, आईआरआर का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, ये फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, बस ये फॉर्मूला लगाते हैं। एल कितना है मेरा? एल लोअर रेट है, लोअर रेट था 10%, तो 10 ले लिया, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट। 10% पे एनपीवी मेरी कितनी आई है? देखो ये 10% वाला है, तो मेरी 10% पे एनपीवी आई है 72,120। अपॉन में क्या लिखना है? एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। हायर रेट पे कितना आया है? 51,120 मल्टीप्लाइड बाय कितना? एच माइनस एल। एच कितना था आपका? 12 और माइनस 10, मतलब हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर आएगा 16.87%। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर, मतलब आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 16.87%। ये आपका आंसर। मैं इसका एक बार क्लोजअप फॉर्म कर देती हूँ, आप चाहो तो पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सिंपल सा है ये। देखो अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना आ गया है तो फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आ जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बट स्टिल आपको इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।